बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peachtree.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अब जबकि हम अपने तमाम मतलूबा सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर चुके हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, अब वक्त है कि हम PHP की कोडिंग की तरफ आएँ। लेकिन उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमने जो सेटिंग्स चेंज की हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम अपने लोकल होस्ट की मदद से देखेंगे कि क्या हमारी ये तमाम सेटिंग्स डिप्लॉय हो चुकी हैं। आप अपने ब्राउज़र को ऑन कीजिए और एड्रेस बार में एड्रेस लिखिए http:// और एंटर प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, जब आपने http:// लिखा और आपके पास ये पेज आ गया, इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली अपाची सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है, आपकी PHP भी इंस्टॉल हो चुकी है और MySQL डेटाबेस भी इंस्टॉल हो चुका है और ये तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, जब आप http लोकलहोस्ट लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास जो ये पेज अपीयर हो जाता है, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि ये पेज बेसिकली एक्सट्रैक्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये पेज जो है हमें दिखाया जा रहा है। तो जब हमने व्यूअर्स इंस्टॉल किया था PHP को अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो मैंने अपनी C ड्राइव में इंस्टॉल किया था। C में वैम्प का फोल्डर है और वैम्प फोल्डर में व्यूअर्स आपके पास www नाम का एक फोल्डर है। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास index.php नाम की फाइल यहाँ पे नजर आ रही है। व्यूअर्स, आप जब भी कोई PHP फाइल राइट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .php रखते हैं, जैसे कि HTML फाइल्स की एक्सटेंशन .html होती है, इसी तरह से PHP फाइल्स की एक्सटेंशन .php होती है। इट मीन्स ये वो जगह है जहां से आपके पेजेस डिस्प्ले किए जा रहे हैं ब्राउजर पे जब आप लोकल होस्ट लिखकर इंसर्ट कर एंटर प्रेस करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें करना ये है कि एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। ये फोल्डर हम अपने पेजेस की टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। बेसिकली हम जब भी कोई पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर इस फोल्डर में उसे जो है वो सेव करेंगे और फिर उसके बाद हम उसे ब्राउजर में जाके चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। आप इस फोल्डर का नाम रख सकते हैं php_test। बेसिकली हमें इस टेस्टिंग के लिए यूज करना है इस फोल्डर को। और मैं चाहूंगा व्यूअर्स कि आप इसकी एक शॉर्टकट जनरेट कर लें डेस्कटॉप के ऊपर इसी फोल्डर की। तो मैं राइट क्लिक करके इसको और सेंड टू डेस्कटॉप मेरे पास मौजूद है, ये क्रिएट हो जाएगा एक शॉर्टकट। हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, शॉर्टकट टू php_test नाम का एक जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब व्यूअर्स, करना हमें ये है कि हम अपनी पहली PHP फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं और उसमें हम एक छोटा सा कोड जनरेट करेंगे जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि हमारी PHP इस वक्त जो इंस्टॉल है उसका क्या वर्जन है और अदर इन्फॉर्मेशन, हमारी जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल हैं उसके बारे में वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन व्यूअर्स, उससे भी पहले हमें PHP का सिंटैक्स जान लेना चाहिए। सिंटैक्स से क्या मुराद है व्यूअर्स? किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जब कोडिंग की जाती है तो उसका खास असूल होता है। इसी तरह PHP का भी एक खास असूल है कि जब आपने PHP कोडिंग स्टार्ट करनी है तो आप उसमें क्या जो है वो वेरिएबल्स या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि PHP का सिंटैक्स क्या है। तो व्यूअर्स, आपको जब भी PHP में कोई फाइल राइट करना होती है या कोडिंग देना होती है तो वो कोडिंग स्टार्ट होती है स्मॉलर देन का साइन के साथ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद PHP। बेसिकली ये इनिशियल स्टेटमेंट ये बताती है कि PHP कोडिंग स्टार्ट हो रही है। और जब आप PHP के कोड को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क का साइन इंसर्ट करके और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर एक PHP का कोड लिखते हैं एक लाइन में तो वो कोड कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, स्मॉलर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP। ये तो हमारा सिंटैक्स हो गया और ये हमारा ओपनिंग सिंटैक्स था, ये हमारा क्लोजिंग सिंटैक्स, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। और इसके दरमियान में आप सेंटर में वो कोड इंसर्ट करते हैं जो आप कोडिंग करना चाहते हैं और उसके बाद आप सेमीकोलन का जो है वो साइन लगाते हैं। सेमीकोलन बेसिकली इस चीज़ की डिक्लेरेशन होती है कि ये कोड या जो आपने स्टेटमेंट देनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इसी सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पहली PHP फाइल जो है वो बनाने लगे हैं और उसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो फोल्डर है जहां पर हमें सिर्फ ये फाइल सेव करनी है वो php_test नाम का फोल्डर है जो कि www नामी फोल्डर में मौजूद है और ये www नामी फोल्डर जो है वो वैम्प नामी फोल्डर में मौजूद है जो कि C में हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम अपनी एक नई फाइल जनरेट करने के लिए नोटपैड++ की फाइल जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको ओपन करते हैं और सिंटैक्स लिखना शुरू करते हैं, स्मॉलर देन का साइन, देन क्वेश्चन मार्क,
और PHP स्पेस, ये जो कोड में इंसर्ट कर रहा हूँ बेसिकली इससे मुझे मेरी तमाम PHP की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरा जो PHP इस वक्त इंस्टॉल्ड है वो इस वक्त कौन सा वर्जन है और दूसरी जो एप्लीकेशन इसके साथ इंस्टॉल है उसका क्या वर्जन है। तो मैं PHP info छोटी ब्रैकेट शुरू छोटे ब्रैकेट बंद और उसके बाद आपका सेमीकोलन स्पेस क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। व्यूअर्स, आपने अपना पहला कोड जो है वो लिख लिया है PHP में और अब आपको इस फाइल को सेव करना है। आप फाइल के मेन्यू में जाके सेव एज के बटन पर क्लिक कीजिए और आप माई कंप्यूटर में जाके सी डायरेक्ट अपने जो ड्राइव है उसे ओपन कीजिए। वहाँ पे वैप नामी फोल्डर मौजूद है। वैप में आपके पास www का फोल्डर मौजूद है और उसमें PHP_test आपके पास जो है फोल्डर मौजूद है। अब यहाँ से आपको फाइल टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे बेशुमार फाइल टाइप्स हैं, मुझे इसमें से PHP फाइल चाहिए तो मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से PHP की एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ अवैस, या मैं रखता हूँ इसका नाम 1.php और व्यूअर्स इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको सेव करने के बाद मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और अब मुझे देखना ये कि क्या मेरी ये कमांड प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। इसके लिए मैं ब्राउजर में जाके HTTP लोकल होस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके आगे / डली हुई है। मैं यहाँ पे इस फाइल का एड्रेस लिखूंगा और इस फाइल का एड्रेस लिखने के लिए जस्ट मुझे करना ये है कि जो नया फोल्डर मैंने जनरेट किया है जो कि PHP_test नाम का फोल्डर है उसमें मैं गया और फिर एक / डाली, यानी अब मैं इस फोल्डर में अंदर चला गया PHP_test के फोल्डर में। वहां पर फाइल जो पड़ी है 1.php ये लिख के मैंने एंटर प्रेस किया और व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे मेरे PHP के वर्जन की डिटेल आ रही है और तमाम अदर इंफॉर्मेशन के मेरा कौन सा सिस्टम कौन सा है, बिल्ड डेट, सर्वर API, बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है PHP के जो है वो क्रेडिट्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन PHP से रिलेटेड आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इट मीन्स व्यूअर्स कि हमने सक्सेसफुली अपनी पहली PHP फाइल क्रिएट कर ली है जिसकी मदद से हमने अपने PHP के वर्जन को डिटरमिन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने पहली PHP कमांड इस्तेमाल की और जिसकी मदद से हमने अपने PHP के वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की और अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी PHP की कमांड्स को HTML के साथ किस तरह से एम्बेड करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो शुरुआती वीडियोस में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली PHP डिज़ाइन की गई थी HTML के साथ यूज़ करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम HTML डॉक्यूमेंट में किस तरह से PHP कमांड्स को यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नई HTML फाइल क्रिएट करते हैं। उस HTML फाइल का स्ट्रक्चर बेसिक जो होता है, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमेशा HTML का स्टार्टिंग कोड इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद हेड का कोड और हेड के कोड के अंदर आपका जो है वो टाइटल का टैग लगता है और टाइटल के टैग में आप अपने पेज का टाइटल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से इसका टाइटल रख रहा हूँ और टाइटल का टैग क्लोज कर दूंगा मैं। उसके बाद व्यूअर्स मैं हेड के टैग को क्लोज करता हूं और उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूं बॉडी टैग। बेसिकली बॉडी टैग वो जगह है जहां पे मुझे अपने तमाम कोड्स इंसर्ट करने हैं PHP के और उसके बाद मैं अपनी HTML फाइल को भी क्लोज कर देता हूं। व्यूअर्स, ये एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है एक HTML फाइल का और मुझे इसमें PHP की कोडिंग इंसर्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले जो कोड इंसर्ट करता हूँ व्यूअर्स, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक जो है सेंटेंस लिखा जाए, एक जुमला जो है वो लिखा जाए मेरे पास मेरे वेब पेज में। तो उसके लिए मैं PHP की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, स्मॉलर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP। ये तो हमारा डेफिनेटली स्टार्टिंग स्टेटमेंट है जिससे ये पता चला कि PHP की कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद कोई भी चीज़ लिखने के लिए हम दो कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, इको और प्रिंट। इको और प्रिंट दोनों कमांड्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एको की कमांड कंपैरेटिवली फास्ट लोड होती है जबकि प्रिंट की कमांड काम तो वही करती है लेकिन थोड़ी सी स्लो है एको के कंपैरिजन में। तो हम दोनों कमांड्स को यहाँ पे यूज करके देखते हैं। एको लिख के स्पेस, अब जो टेक्स्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमास में वो टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा, हेलो वेलकम, इट इज माय फर्स्ट
PHP पेज। इन्वर्टेड कॉमास को मैंने क्लोज किया, उसके बाद मैंने कॉलन इंसर्ट किया, स्पेस, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। मेरी एक PHP की स्टेटमेंट जो है वो ओपन होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद क्लोज भी होगी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक लाइन ब्रेक आए, यानी कि दूसरी लाइन में दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं HTML का जो कोड है BR स्पेस / और इस कोड को बंद कर, इस टैग को मैं बंद कर देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। व्यूअर्स, अब मैं कुछ और टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं दोबारा से यही कोडिंग जो है वो यूज करूंगा, लेकिन अब की बार मैं echo की जगह प्रिंट की कमांड यूज करूंगा। प्रिंट भी एक वैलिड कमांड है PHP में, और मैं सेम सेंटेंस जो दोबारा लिखता हूँ, हेलो इट इज माय फर्स्ट PHP पेज, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉलन और स्पेस के बाद फिर मैं क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। फिर मुझे ब्रेक चाहिए, फिर मैं दूसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे जंप करना चाहता हूँ, तो BR स्पेस / और इसको मैं बंद कर देता हूँ। व्यूअर्स, ना सिर्फ ये कि हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस को भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 2 और 3 का जो टोटल है वो यहाँ पर जो वो दिखाया जाए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे PHP कोडिंग दूंगा, PHP स्पेस echo स्पेस 3 + 2 और इसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट करूंगा, स्पेस, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। व्यूअर्स, ये सब करने के बाद मैं इस पेज को सेव करता हूँ। फाइल के मेन्यू में जाके सेव एज, और इसकी लोकेशन में रखता हूँ first.php। ये लोकेशन वही है PHP_test का जो फोल्डर जो हमने पहले जनरेट किया www के फोल्डर में, और मैं फाइल टाइप में से व्यूअर्स यहाँ पे PHP की फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, PHP टाइप को सिलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद व्यूअर्स, मैं इसे अपने एक्सप्लोरर में ओपन करके देखता हूँ, http localhost /php_test, ये वो फोल्डर है, और /first.php ये उस फाइल का नाम है जो मैंने अभी यहाँ पर सेव किया, और एंटर करता हूँ। और व्यूअर्स, आप देखिए मैंने एंटर किया तो आपके सामने हेलो इट इज़ माय फर्स्ट पेज PHP पेज दोनों मरतबा लिखा हुआ रहा है, और नीचे आपको 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस कोड को गौर से देखें, तो जब मैंने टेक्स्ट इंसर्ट किया हेलो इट इज माय फर्स्ट पेज, तो मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमास में इंसर्ट किया, जबकि मैंने जब मैथमेटिकल फंक्शन को यहाँ पर इंसर्ट किया तो मैंने उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किया, सिंपली मैंने 3+2 जो है वो लिखकर यहाँ पर उसको कमांड को क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि आप जब भी टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे echo की सूरत में, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह कोई भी टेक्स्ट जो है वो अपने पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उसके साथ साथ मैथमेटिकल फंक्शन भी। लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प बात यह है व्यूअर्स कि अगर आप इस पेज का सोर्स कोड देखें, व्यू के मेन्यू में जाके आप पेज सोर्स को देखें, तो आपको कहीं पे भी PHP की कोई कमांड नजर नहीं आएगी। देखिएगा, आपको बॉडी में हेलो इट इज माय फर्स्ट PHP पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है, BR की जो टैग है नजर आ रही है, यानी आपको सिर्फ HTML पे जो कोड्स नजर आ रहे हैं, HTML के टैग्स नजर आ रहे हैं, PHP के टैग्स कहीं नजर नहीं आ रहे। बेसिकली होता क्या है, जब आप अपनी PHP की फाइल जनरेट करते हैं और उसे आप अपने वेब सर्वर पर रख देते हैं, आप अपने ब्राउजर में जब उस पेज की लोकेशन एंटर करते हैं, तो आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है उस वेब सर्वर से कि मुझे ये पेज चाहिए। वेब सर्वर उस पेज को ट्रांसलेट कर देता है HTML में, क्योंकि आपका जो ब्राउजर है वो HTML के अलावा किसी और चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो उसके लिए आप जो है वो आपका वेब सर्वर ट्रांसफर कर देता है, हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसलेट कर देता है उस PHP कोडिंग को HTML कोडिंग में। इसीलिए जब आप सोर्स कोड देखते हैं इस पेज का, तो आपको कहीं पे इसमें PHP की कोड्स नजर नहीं आ रही।